गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम किसी डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक चीज को आज हम लेके आ रहे हैं। बहुत कॉमन भी हो चुकी है आजकल और हमें उस टॉपिक को समझने की जरूरत भी है। डिप्रेशन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डिप्रेशन में जब इंसान जाता है तो कितना परेशान होता है ना, और इससे हम बाहर निकल भी सकते हैं ना, उभर सकते हैं। लेकिन हम कई बार कोशिश नहीं करते, या हमें ऐसे बोलो कि हमें रास्ते नहीं मिलते, है ना। हम पहले कोशिश करते हैं खुद से, फिर कंसोल करती है फैमिली, फिर फ्रेंड्स भी कंसोल करते हैं, सिंपथी भी हमें मिलती है। लेकिन कई बार वो चीज हमें हमारे लिए ही इशू क्रिएट करती है और हम और आगे बढ़ते जाते हैं डिप्रेशन में ही, और अंदर, और फिर फाइनली हमें डॉक्टर की नीड पड़ती है, या एक साइकियाट्रिस्ट की, या एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमारे पास भी आते हैं। तो जब मैं काउंसलिंग में पेशेंट्स को देखती हूँ तो एक कॉमन चीज मैं हर मरीज को बताती हूँ कि तुम लोग खुद भी कोशिश कर सकते हो। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तब ही समझ सकते हैं। जब आपका डिप्रेशन बहुत पुराना हो चुका है या हम निकल ही नहीं रहे हैं, नो डाउट कि तब हमें काउंसलर की, एक साइकियाट्रिस्ट की, एक अच्छे दोस्त की, एक फ्रेंडली डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और कभी उस समय हमें दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम कुछ कदम ही डिप्रेशन के अंदर जाते हैं तो हम खुद भी कोशिश करके उससे निकल सकते हैं। वो ऐसा कौन सा तरीका है, या हमें ऐसी काउंसलिंग है जो कॉमन हो सबके लिए, जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स में भी देती हूँ, आज हम वो समझेंगे। डिप्रेसिव हम जब भी होते हैं तो उसकी कुछ कुछ अलग अलग कारण है सब पेशेंट्स के ना। कोई फाइनेंशियली इशू आया तो उसकी वजह से डिप्रेस हो गया, या कोई अपने रिलेशंस को लेके डिप्रेस हुआ, कोई अपनी पढ़ाई को लेके डिप्रेस हुआ, अपने जॉब को लेके डिप्रेस होता है। उसके बाद उसका जो मेंटल स्टेट है वो चेंज होती है, फिर हमारी फैमिली स्ट्रेस आता है साथ में, या हमारा सोशल स्ट्रेस उसके साथ बढ़ता है, जिस वजह से हमारे इश्यूज आने लगते हैं, और जिससे हम और प्रवोक होते जाते हैं। हमारी कंडीशन, हमारी मेंटल स्टेट और प्रवोक होती है, और जिसकी वजह से हम और बिगड़ जाते हैं, एब्रप्ट हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, और सुइसाइडल टेंडेंसी भी कई बार बनती है। अभी हम ये देखते हैं कि ये सब चीजों में से अगर हम आसानी से निकल सके, जो मैं अपने पेशेंट्स को बता रही होती हूँ, एक कॉमन चीज जो सबको बता रही हूँ, नॉट इंडिविजुअली, सब पेशेंट्स में एक कॉमन चीज, मेरा एक थ्रेड कॉमन रहता है, मैं सब वही शेयर करूंगी। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे मेंटर डॉक्टर रविंदर कोछड़ ने वो मुझे चीज समझाई थी कि अगर तुमने सक्सेस लेनी है या कभी डिप्रेसिव हो जाओ तो ये चीज पक्का याद रखना, तो तुम्हें हेल्प करेगी। वो मेरे लाइफ में बहुत काम भी आई है। वही चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल एक वर्ड है लाइफ, है ना। हम सब लाइफ को लेके अलग अलग इश्यूज हमारे रहते हैं। तो लाइफ के हमारे 4 वर्ड्स हैं, LIFE। 4 वर्ड्स मिलके लाइफ को पूरा करते हैं। लाइफ वर्ड अगर लिखना हो तो हमें इन 4 शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 शब्द हमें क्या समझाते हैं हमारी जिंदगी में, हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कैसे हेल्प करते हैं, और हमें अगर सक्सेस लेनी है तो भी हमें ये कैसे हेल्प करते हैं। अब ये लाइफ वर्ड को अगर हम समझ लें तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं वही आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये है लाइफ वर्ड, LIFE। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं। L प्लस I प्लस F प्लस E, 4 वर्ड्स, मतलब ये मिलकर 100% लाइफ को बनाते हैं। 100% ये लाइफ देते हैं, ये चारों वर्ड मिलके, जिससे हमारी लाइफ पूरी होती है और हम कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी। 100% ना। अब हम इसको तोड़ते हैं तो ये 25-25%, 25% ईच। L 25%, I अगेन 25, F अगेन 25, E 25। अब ये चारों वर्ड्स किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं वो समझेंगे। L स्टैंड्स फॉर लक, किस्मत हमारी, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर आई, मतलब मी। F स्टैंड्स फॉर फेट, कर्म। ये मैं हुआ,
लक हमारा किस्मत है ना। अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो माहौल है ना, हमारे आसपास का जो सोशल गैदरिंग्स कह लो या हमारे माहौल है आसपास का, वो सोसाइटी भी बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट, ठीक है। ये चारों वर्ड्स 25-25% मिलकर लाइफ शब्द को, जिंदगी को पूरा बनाते हैं, जिसमें इन चारों शब्दों की बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है। हम बहुत जने बोल देते हैं हमारी किस्मत खराब है यार, किस्मत तो गई, खत्म। अगर ये चार शब्द 25-25% मिलके 100% जिंदगी सीखना सिखाते हैं, तो इसमें हमको मैनेज कैसे करना है, ये देखिए। ये जो दो वर्ड्स हैं आई और एफ, मैं और मेरा कर्म, ये दो वर्ड्स 25-25% मिलकर ये 50% बनते हैं। आई और एफ मतलब इफ मीन्स मेरा अगर, मेरा मगर, ये अगर मगर, अगर ये मेरे हक में आ जाए या मेरे काबू आ जाए, जिसको मैं कहूंगी इफ, बट अगर ऐसा होता तो ये होता, अगर ऐसा होता तो वो होता, मगर ये हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था। अगर ये मैं इफ को अपने कंट्रोल में रखूं, अपने हक में रखूं, जो हम इजीली कर सकते हैं, तो 50% जिंदगी हमारे हाथ में आती है। अगर जैसे ही ये अगर मगर हमारे हाथ में आता है, तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये 25% भी इसके साथ जुड़ जाता है। कैलकुलेशंस के हिसाब से क्या हुआ, 75% लाइफ हमारे हाथ में। तो 100 में से अगर 75 हम वापस निकालते हैं, तो हमारा 25% किस्मत अलग रह जाती है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखना है कि इफ को कैसे कंट्रोल करना है। प्रैक्टिकली सोचकर, इमोशंस को साइड रखकर कोई भी डिसीजन लेना है, उसमें अगर मत डालो, मगर मत डालिए। डायरेक्टली जो आपका है, एग्जैक्ट जिस चीज पे आपने वर्क करना है, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें, अगर मगर लगाए बिना एक्सेप्ट कर लें, है ना। बहुत सिंपली मैंने शादियों के मैंने अक्सर देखा है, नहीं यार मुझे ऐसी लड़की चाहिए, अगर ये ऐसी हुई तो मैं अच्छे से रह। क्यों भाई, अगर हमें ऐसी लड़की चाहिए तो उस लड़की भी कोई डिमांड होगी। तो ये अगर ना आए हमारी जिंदगी में। अगर मेरे इतने नंबर आ जाते, क्यों आ जाते, मेहनत ही नहीं की। अगर हम इसको अपने हक में करें, मतलब मेहनत करें, ये अगर मगर करना छोड़ें, मेहनत पे ध्यान दिया होता तो नंबर आते ना हमारे। अगर का तो कोई इसमें मतलब ही नहीं था, ठीक है। अगर ये हमारा इफ हमारे हाथ में है, ये बट हमारे हाथ में है, तो हमारा एनवायरनमेंट हमारे हक में आ जाता है, मेहनत की नंबर आए। चॉइसेस कम थी जिंदगी की हमारे पास, तो ये एनवायरनमेंट हमारे हक में खड़ा हो गया, ठीक है। हमारी इच्छाएं कम थी, तो हमारे एनवायरनमेंट ने, हमारी सोसाइटी ने हमें सपोर्ट करा, ठीक है। तो 25% किस्मत हमारा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये ऑटोमेटिकली हमारे हक में आ जाती है। अगर नहीं भी आती तो हमारे नुकसान कम होते हैं, हम डिप्रेसिव कम होते हैं, हम सक्सेस की तरफ को इजीली बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये कोशिश करनी है कि इसमें से अगर मगर को हमने कंट्रोल कैसे करना है। अपनी इच्छाओं पे काबू रख के, बहुत ज्यादा इच्छाएं मत बढ़ाइए, जितना हम हैं उतना ही सोचिए, जो आप कर सकते हैं उसमें ही खुश रहिए। हर इंसान एक अरबपति नहीं हो सकता ना। कोई मैं बहुत मेरे मसल्स हैवी स्ट्रांग नहीं है, अगर मैं सोचूं कि मैंने लोहे को तोड़ देना, मैं ही मैन हूं, हाउ पॉसिबल। अगर मैं ये होती तो मैं तो फिर लोहे की दीवारों को तोड़ देती, क्यों। तो ये चीज अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये मुझे डिप्रेशन में लाए। इसी तरह से हमारे डिप्रेशन आते हैं, और इसी चीज को हम जब बहुत बहुत इस चीज को पैनिक के साथ या हिस्टेरिकल होकर सोचते हैं, तो हम सुसाइडल टेंडेंसीज को भी बढ़ा लेते हैं। और अगर हम ये अपना इफ अपने कंट्रोल में रखते हैं, मुझे मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी नॉलेज जितनी मेरी है, अगर मैं उसके हिसाब से चलती हूँ, उसके हिसाब से अपनी क्लिनिक में, उसके हिसाब से अपने केसेस को अपनी क्लिनिक में वेलकम करती हूँ, तो मेरी क्लिनिक भी ज्यादा चलेगी,
तो मुझे इश्यूज कम आएंगे। जो मेरे है ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, उसको उठाऊंगी। अगर मैं ये कर लूं तो ये हो जाएगा, कैसे करूंगी? आप भी ऐसे ही सोचिए, अगर मेरे इतने नंबर आ जाते तो मुझे ये मिल जाता। तो नंबर्स लाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। नकल मारना कोई उसका वो तरीका नहीं है। अगर को अपने हाथ में रखना, इफ और बट लाइफ का अगर तुम्हारे हाथ में है तो एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करेगा, सक्सेस इजीली आपके सामने आती है। लक इतना बड़ा इशू नहीं है जिंदगी का कि लक के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलती। हम लक को अपनी तरफ खींच सकते हैं। 75% अगर लाइफ मेरे हाथ में है तो 25% मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसको मेरे पास आना ही होगा। ठीक है, चलिए ओके जी, ये तो बात हुई थी आज लाइफ, ये मेरा फंडा है लाइफ का जीने का, आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि बहुत लोगों को इससे एक उम्मीद जागेगी, और कोई भी इस टॉपिक पे बात करना चाहता है तो कॉल मी, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू फॉर टुडे।